हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बीच में आने का। उनको इस वक्त पे क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं अपनी लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और क्या कर्मा वो फेस कर रहे हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके या उस पर्सन के हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के हो सकते हैं। सो आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड दिखी है। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो सकती है। नंबर 5 मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 मार्च मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए एयर साइन भी निकल कर आ गया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पर पे आप लोगों के लिए पाइसेस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नंबर 6 जून मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं थर्ड पार्टी को क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है इस वक्त अपनी लाइफ में। सो यहाँ पे अगर मैं एनर्जीज देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनकी लाइफ में। अभी हो सकता है आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या उनके वर्क प्लेस में हो रहे हैं, या उनकी फैमिली में हो रहे हैं, पर उनकी लाइफ में चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। काफ़ी मैनिपुलेशन, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, उनकी हर एक छोटी सी छोटी बात पे लोगों को बुरा लग जाता है, लोग बहस करने लगते हैं, लोग लड़ने लगते हैं, और इनकी लाइफ में शांति तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल पीस नहीं है। जहाँ पर भी जाते हैं, जहाँ पर भी मुँह खोलते हैं, वहाँ पर सामने वाला ऑफेंड हो जाता है, सामने वाला नाराज़ हो जाता है और सामने वाला लड़ने लगता है। बिना बात के भी बहस हो रही है और बिना इनकी इन्वॉल्वमेंट के भी इनको ही गलत समझा जाता है। कहीं पर इन बेचारों ने कुछ गलत नहीं भी किया होता है तो वहाँ पर भी लोगों को लगने लगता है कि यही पर्सन गलत है, इसी ने सब कुछ गलत किया है और इसी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। बेसिकली इन्होंने अपनी लाइफ में किया ही ये सब चीज़ें हैं, किया ही इन्होंने ये है कि लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करो, लड़ाई करवाओ और अपना फ़ायदा निकलवाओ। तो अब लोग ना उसी नज़रिए से इनको देखने लगे हैं। लोगों को ये लगने लगा है कि ये पर्सन ही ऐसा है, ये इंसान ही ऐसा है जो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा के अपना फ़ायदा निकालता है। तो अभी क्या होता है कि उनकी गलती नहीं होती है, उसके बावजूद भी उनको ही गलत समझा जाता है। गलत ना होने के बावजूद भी उन्हें ही गलत ठहरा दिया जाता है और बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब एनर्जी फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ भी काफ़ी बहस होती है उनकी, बिना बात को लेकर भी बहस हो रही है और आपके पार्टनर बिना बात के भी उनको गलत साबित करते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो थर्ड पार्टी बिल्कुल भी हैप्पी नज़र नहीं आ रही इस वक्त, तो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी पीस में नहीं है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ना, पहले क्या था ना, हमेशा लीड करने की आदत थी, लोगों की भीड़ में हमेशा वो अलग दिखना चाहते थे। पर अभी क्या हो रहा है कि उसी लोगों की भीड़ में उनको अलग रखा जाता है, इन्वॉल्व नहीं कराया जाता सिचुएशंस में, या उनको इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता अपनी बातों के बीच में, जिसकी वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी नेगेटिविटी बन गई है और काफ़ी नेगेटिव विचारधाराएं बन गई हैं थर्ड पार्टी को लेकर। थर्ड पार्टी का ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके पार्टनर की तरफ से भी उनको हार्ट ब्रेक मिला है और फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा लॉस उनकी लाइफ में हो रहे हैं इस समय पे। या तो आपके पार्टनर के साथ उनको पूरी तरीके से कम्प्लीटली ब्रेकअप होने वाला है, या आपके पार्टनर उनको बहुत नेग्लेक्ट कर रहे हैं, रूड बिहेवियर कर रहे हैं, या आपके पार्टनर की तरफ से चीटिंग मिल गई है उनको, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं पर पे कोई काम स्टार्ट किया था किसी के साथ मिलकर, किसी थर्ड पर्सन के साथ मिलकर उन्होंने कोई न्यू बिगनिंग करी थी, कोई नया काम स्टार्ट करा था और उस तीसरे इंसान ने इनको धोखा दे दिया है उस चीज़ में, जिसकी वजह से भी ये काफ़ी परेशान है। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत लगा दिया था अपनी तरफ से, काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दी थी उस चीज़ में, बट अभी क्या हो गया कि सामने वाले ने हाथ खींच लिया, जिसकी वजह से अब ये अटक गए हैं मार्केट में, या फिर ये अटक गए हैं सिचुएशन में। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपना पैसा बचाएं, क्योंकि नुकसान तो हो गया, अपना पैसा तो इन्होंने लगा दिया उस सिचुएशन में और सामने वाले ने एन मौके पे इनको धोखा दे दिया, जिसकी वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान इस सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। अब आपके पार्टनर की तरफ का अगर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने इनसे ऊपर किसी तीसरे पर्सन को प्रायोरिटी दी है, जिसकी वजह से ये अभी परेशान है। अब ये हो सकता है कि प्रायोरिटी आपको मिली है जिसकी वजह से परेशान है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इनके अलावा किसी दूसरे पर्सन को चूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से भी इनका हार्ट ब्रेक मुझे यहाँ पर दिखा है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा होप्स रखी थी आपके पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को लेकर, या फिर जनरली अपनी लाइफ में भी इनके काफ़ी होप्स थे, काफ़ी सपने थे, काफ़ी ड्रीम्स थे, जिनको इन्होंने पाना था किसी भी हालत में। उस वक्त तो ये बहुत नेगेटिविटी ला के, बहुत गलत काम करके भी अपने सपनों को पा लेना चाहते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना,
कि इनकी लाइफ में इनको ऐसा लग रहा है कि सारा भार इनके ऊपर आ गया है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर आ गई हैं और अब ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं पा रहे। पहले तो क्या था कि आपके पार्टनर के सामने फेक बन के इन्होंने सब कुछ कर लिया। उस वक्त पे आपके पार्टनर को पाना था, अपनी ज़िंदगी में हासिल करना था, तो बहुत अच्छे बने थे, बहुत गिविंग हो रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे आपके पार्टनर के लिए, ताकि किसी भी तरीके से आपके पार्टनर उनके कंट्रोल में आ जाएँ। अभी उनके कंट्रोल में आ गए हैं, उनके पास चले गए हैं, तो अब उनको वो चीज़ें मेंटेन नहीं हो पा रही हैं, वो सिचुएशंस मेंटेन नहीं हो पा रही, उस तरीके से अब मेंटेन नहीं कर पा रहे चीज़ों को। अब उनको ऐसा लगने लगा है कि बस उनके ऊपर सारी चीज़ें आ रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और हर भार उनकी तरफ आ गया है। इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहा है। ये भी दिख रहा है मुझे कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं हो रहा। आपके पार्टनर के साथ भी इमोशनली काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, अपनी तरफ से काफ़ी कुछ दे चुके हैं आपके पार्टनर को, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से रिटर्न में वो प्यार, वो रिस्पेक्ट इनको नहीं मिल पाती जो कि इनको लगता है कि ये डिज़र्व करते हैं। फाइनेंशियली भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी पैसों की इन्वेस्टमेंट हुई है इनकी तरफ से, काफ़ी पैसा इन्होंने लगाया है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो प्रॉफिट नहीं मिला है, तो उसकी वजह से बहुत परेशान है। नाइट टाइम में स्पेशली जब सोचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, और काफ़ी ज़्यादा ना कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं अपने वर्क को लेकर कि अब कौन सा काम स्टार्ट करें, या क्या ऐसा काम करें कि इनको प्रॉफिट ज़्यादा मिले, या क्या ऐसा काम करें कि इनको बढ़ोतरी मिले, बहुत अच्छा इनका बिजनेस चले, या इनका काम बहुत अच्छा चले। उन चीज़ों को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूज्ड है। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल नज़र आ रही है, डिप्रेशन में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, और खुलकर ना किसी को बता भी नहीं पा रहे अपनी फीलिंग्स और इमोशन, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं समझेगा इनकी फीलिंग्स को, या कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा इनकी सिचुएशंस को। काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है, इमोशनली काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना अपनी लाइफ में ना बहुत मेच्योरिटी से एक्ट कर रहे हैं, हमेशा बहुत ग्रीडी तो रहे हैं अपनी लाइफ में, फ़ायदा हमेशा अपना फ़ायदा ही देखते रहे हैं, और आगे भी ऐसा ही नज़र आ रहा है कि अपने फ्यूचर को लेकर ये बस प्रॉफिट ही देखते हैं। इनको कभी ना इमोशनली किसी के साथ कनेक्शन ज़्यादा होता नहीं। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रिलेशनशिप में भी अगर ये पर्सन जाता है ना, तो अपने फ़ायदे की वजह से ही जाते हैं, या किसी से भी कनेक्ट होते हैं तो अपने फ़ायदे की वजह से ही हो सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने रिलेशनशिप तो सारे ही खो दिए उस चक्कर में कि इन्होंने बस फ़ायदा देखा। अब वो प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा, वो मान सम्मान भी नहीं मिल रहा, सोसाइटी में वो इमेज भी नहीं रह गई कि आगे चलकर कुछ कर सके। तो इस वजह से भी अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी कंसर्न है, स्पेशली अपने काम को लेकर और पैसे को लेकर बहुत कंसर्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जा सके, या फिर ऐसा क्या काम करें कि इनका फ्यूचर सिक्योर हो सके, क्योंकि फाइनेंशियली तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ इनकी लाइफ में मुझे दिख रही हैं, काफ़ी डाउनफॉल से गुजरते हुए दिख रहे हैं, और चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। पहले की जैसे लाइफ नहीं रही, पहले बहुत प्रॉफिट होता था, पहले बहुत मेहनत करते थे तो उतना फल भी मिलता था, काफ़ी पैसा भी था इस पर्सन के पास, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि सारा पैसा डूब गया है, कहीं पर लगा दिया इन्होंने पैसा, या धोखा इनको मिला है, जिसकी वजह से शायद इन्होंने जो भी सेविंग्स थी ना वो सारी खर्च कर दी हैं। अब ये बहुत परेशान हो गए हैं इस वक्त अपनी लाइफ में। इनको ना मुझे एडिक्शंस भी बहुत दिखाई दे रहे हैं इनकी लाइफ में, बहुत सारे एडिक्शंस। अब ये एडिक्शंस आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है कि इनको आपके पार्टनर का कोई एडिक्शन है, या पैसों से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि मेटलिस्टिक पर्सन तो ये डेफिनेटली है, ग्रीडी तो बहुत ज़्यादा ग्रीडी पर्सन है, लालची बहुत ज़्यादा है ये पर्सन अपनी लाइफ में। इनको ना हमेशा अपना ही फ़ायदा देखना होता है, और उस फ़ायदे के चक्कर में ना इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत गलत काम किए हैं, और गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत तरीके से दूसरों के रिलेशनशिप ख़राब करके उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करके खुद को प्रायोरिटी में रखना, ये सब चीज़ें बहुत की है, नेगेटिविटी बहुत किया, और एडिक्शंस तो इनको बहुत ज़्यादा हैवी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब ये पैसों से रिलेटेड एडिक्शन भी हो सकता है कि इनको हमेशा एक अच्छी लाइफ चाहिए होती है, एक सेटल्ड लाइफ चाहिए होती है, इनको चाहिए कि लोग इनके लिए करते रहें, इनको हमेशा प्रायोरिटी में रखें, इनका मान सम्मान हो। लेकिन इस वक्त तो ना वही इनके जो एडिक्शंस हैं इनकी लाइफ में प्रोग्रेस लाने में बहुत दिक्कत कर रहे हैं, इनके एडिक्शंस इनको बहुत रोक रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे पर्सन है जो एडजस्ट नहीं कर सकते लोगों के बीच में। इनको हमेशा ऊपर अपर हैंड चाहिए होता है, इनको हमेशा ऊपर रहना होता है सब लोगों से। बट अभी क्या हो रहा है कि लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज आ रही है तो किसी के सामने झुक भी नहीं पा रहे, किसी के सामने बैक भी नहीं कर पा रहे, किसी से कुछ मांग भी नहीं पा रहे, कहीं पर पे एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से भी इनकी लाइफ में डिफिकल्टीज काफ़ी ज़्यादा आई हैं। अब ये हो सकता है कि इनको हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, जिसकी वजह से मेडिकेशन लेने की नौबत आ गई है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकेशन का एडिक्शन भी आपके पार्टनर को हो सकता है, या फिर अल्कोहल हो सकता है, बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोकिंग वगैरह अगर करते थे तो काफ़ी एक्सेसिव मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और एडिक्शंस बहुत हैवी इस पर्सन के दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिविटी और गलत
गलत रास्तों पे चलते हुए ज़्यादा मुझे ये पर्सन दिख रहा है। ये किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं और उस चीज़ के लिए बहुत नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, और यही नेगेटिविटी कहीं ना कहीं इनको अंदर से खोखला करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत बुरा कर्मा फेस कर रहे हैं। हर तरफ से डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को इनको मिल रही है, हर तरफ से प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। हाँ, ये है कि ये बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपनी लाइफ में, ग्रीडी पर्सन बहुत ज़्यादा हैं, तो अभी भी कोशिश बहुत कर रहे हैं चीज़ें संभालने की या सुधारने की, हार नहीं मानना चाहते बेसिकली अपनी ज़िंदगी में। कितनी दिक्कतें आए, कितनी परेशानी आए, अकड़ बना के रखनी है इन्होंने अपनी लाइफ में, और उसी अकड़ के चलते ना ये अपनी लाइफ में और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को इन्वाइट करते हैं, प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करते हैं। सो अगर मैं बेसिकली इनका कर्मा देखूं तो ये खुद ही अपना कर्मा है। ये जो गलत काम करते हैं ना, वही इनको गर्द में लेके जा रहा है, और उसी की वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। सो ये थर्ड पार्टी का कर्मा है। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी, रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।